आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के 11th नंबर क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह आप देख लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है फॉलोइंग आर बैलेंस शीट राजा कंपनी लिमिटेड। राजा कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट बना करके दी गई है, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स दिया गया है, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व अलग से है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यानी कि सरप्लस अलग से है, नॉन करेंट लायबिलिटी में 6% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल दिया गया है। उसके बाद एसेट्स दिया गया है। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है कि फिक्स एसेट्स, प्लांट और बिल्डिंग, करंट एसेट्स दिया गया है। आपको प्रिपेयर करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको ध्यान देना है फंड फ्लो स्टेटमेंट के पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में लिखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको सबसे ऊपर लिख लेना है। उसके बाद कॉलम ऐसे बना देते हैं। आपको कॉलम बना लीजिए। पार्टिकुलर का कॉलम बना होना चाहिए, करेंट ईयर का कॉलम, प्रीवियस ईयर का कॉलम, उसके बाद वर्किंग कैपिटल का कॉलम आपको बना लेना है अपनी सुविधा के अनुसार। ध्यान देना है। कॉलम में देखो, इस कॉलम में 2 कॉलम और बनते हैं, ये वर्किंग कैपिटल में 2 कॉलम और बनते हैं, ऐसे बना लेना है आपको। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? ए पहला कॉलम होता है आपका पार्टिकुलर का, ए होता है प्रीवियस ईयर का कॉलम, ए होता है करंट ईयर कॉलम, ए होता है वर्किंग कैपिटल, ए होता है इंक्रीज, ए होता है डिक्रीज। इतने कॉलम होते हैं। अब आप समझेंगे यहां पर क्या आगे, आपको आगे क्या समझना है? आपको आगे समझना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में। अपनी कॉपी में यहां पर आप लिखिए ए, ऐसे लिखिए ए में लिखेंगे करंट एसेट्स, यहां लिखेंगे आप बी करंट लायबिलिटीज। ध्यान देना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको यहां लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? करंट एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स में देखिए डेटर दिया गया है। आप बैलेंस शीट में देखिए करंट एसेट्स में डेटर दिया गया है, डेटर 39,000। फिर हो गया प्रीवियस में 39 और करंट में 30। आप देखेंगे करंट वाले में क्या है? कम है। कम है तो यानी कि डिक्रीज में 9,000 आपको लिख देना है। डिक्रीज में 9,000 आप लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, डेटर के बाद क्या दिया है? डेटर के बाद दिया गया है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल प्रीवियस ईयर में 20,000, करंट ईयर में 10,000। आपको ध्यान देना है डिक्रीज हुआ है कितना? 10,000 डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कैश। कैश दिया है प्रीवियस ईयर में 20,000, करंट ईयर में 10,000। यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है कितना? 10,000। ये सब डिक्रीज वाला मामला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपनी कॉपी में आगे बढ़ना है। लायबिलिटी में आइए। लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर। पहले 12,000 का था, अब 10,000 का हो गया, यानी कि 2,000 रुपये की कमी हो गई। सॉरी, गलती, 12,000 का था। देखो यहाँ पर क्या होता है लायबिलिटी में। लायबिलिटी में अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज में बढ़ती है तो डिक्रीज में, घटती है तो इंक्रीज में, मतलब कमी हुई है 2,000 की, तो इंक्रीज में लिखेंगे। उल्टा चलता है, मैंने शुरू में बहुत बताया आपको। क्रेडिटर के बाद क्या ध्यान देना है? बिल्स पेबल 4,000
1000, इसमें भी कमी आई हुई है, यहाँ आएगा 3000। अब आप समझिए, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, लेस करते हैं, तो इसमें आपका आंसर भी आ जाएगा। आपको पता है, मैंने बताया होगा कई बार, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल आता है। लेकिन पहले इसको प्लस तो करेंगे हम, पहले इसको प्लस करेंगे। 20 20 40 79,000, यहाँ पर आपका आएगा 79,000, यहाँ पर आएगा 50,000, यहाँ पर आएगा 16,000, यहाँ पर आएगा 11,000। ध्यान दीजिएगा इस सबको बात। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक बार मिला लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। आपको ध्यान देना है, क्रेडिटर पहले 10,000 का था, फिर 12,000 का हो गया। यहाँ पर दिक्कत हुई है थोड़ी सी, 10,000 का था 12,000 का हो गया, 2,000 डिक्रीज वाले में जाएगा, 2,000 डिक्रीज वाले में जाएगा। तो देखो मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा 14,000, यहाँ पर होगा आपका 14,000, यहाँ पर होगा आपका 13,000। ए में से बी माइनस कर लो। 79 में से 14,000 आप माइनस कर लेंगे। 17,000 से 79,000 में 14,000 आपका हो जाएगा 65,000। 50 में 13 माइनस कर लेंगे। 50 में आप 13 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 37,000, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, आगे आपको ध्यान देना है 65,000, यहां पर भी 65,000 होना चाहिए। तो कितने का अंतर आ रहा है आप देख सकते हैं, आ रहा है अंतर यहां पर 28,000 का। ये आपका वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कैसे, पिछले साल ज़्यादा था, इस साल कम है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। 28,000 आपका डिक्रीज वर्किंग कैपिटल लिखा जाएगा। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर समझिए। एसेट्स, करंट एसेट्स में करंट एसेट्स का मामला, इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में, सब में डिक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में, डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मैंने आपको पहले बता दिया। 10,000 था, 12,000 बाद में हुआ करंट ईयर में, यानी कि 2,000 बढ़ गया तो डिक्रीज में लिखेंगे। बिल्स पेबल पहले 4,000 रुपये का था, फिर 1,000 रुपये का हो गया, इसका मतलब होगा कम हो गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है। आगे इसको ऐड कर लेना है। 10 10 20 9 19 29 29 2 31,000, 31,000 यहाँ पर आएगा आपका 28,000 इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करने के लिए क्या बनाना है, उसके बाद हमको क्या बनाना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अपनी कॉपी में लिखिए क्या बनाना है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ऐसे 2 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर ऐसे एक्सपेंस जिसे प्रॉफिट लॉस दिया भी है इस क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस ईयर का बाय बैलेंस वीडी लिखते हैं प्रॉफिट लॉस, करंट ईयर का टू बैलेंस शीट लिखते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आप देखिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का देखिए, कैसा क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पीएल दिया है 5,000 रुपये का पहले था, फिर अगले साल दिया है 10,000 रुपये का। मतलब जो प्रीवियस ईयर का था उसके लिए आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब करंट ईयर का टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, इसको आप याद रखेंगे। और डेबिट में क्या लिखते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश के रूप में नहीं हुए, जैसे डिप्रिसिएशन हो जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं यहाँ पर। अब ये बैलेंस शीट से आपको मालूम करना पड़ेगा। आप समझिए,
आप देखिए लायबिलिटी में, सबसे पहले आप देखिए लायबिलिटी में, पहले रिजर्व में 10,000 था, फिर 12,000 रुपये का हो गया। इसका मतलब रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है टू रिजर्व। कितना? पहले 10 था, 12,000। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजर्व के बाद अब करंट एसेट से तो कोई मतलब नहीं होता है। और देखो पीएल तो लिख ही दिया गया है, शेयर कैपिटल में भी अंतर है वो आगे लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल में अंतर है वो आगे लिखा जाएगा, डिबेंचर में अंतर है वो आगे लिखा जाएगा। अब प्लांट में देखो पहले 40 का था, अब 36 का हो गया। टू डिप्रिसिएशन प्लांट कितना? 4,000। उसके बाद आपको क्या करना है, और कुछ नहीं दिया गया है, दोनों इक्वल कर दीजिए। इक्वल कर देंगे, जब आप इक्वल कर देंगे तो 10 4 16,000 लिखा जाएगा बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन 11,000। क्या है आपका? फंड फ्रॉम ऑपरेशन 11,000। अब आपको क्या बनाना है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है? जो मैं बताता हूं उसे आप करते जाइए। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, अमाउंट में, इसको आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? सोर्स ऑफ फंड का मतलब जहां जहां से फंड आया हो। सबसे पहले डिक्रीज वर्किंग कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल है तो सोर्स में लिखी जाती है। लिखो डिक्रीज वर्किंग कैपिटल है तो सोर्स में लिखी जाती है, हमेशा के लिए याद रखना। इंक्रीज जैसा पिछले क्वेश्चन में मिला था वो एप्लीकेशन में लिखा जाता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आया है 11,000, फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्स में लिखा जाता है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में, देखिए आप लायबिलिटी में आएंगे। शेयर कैपिटल पहले 1 लाख रुपए का था, अब 1,20,000 का हो गया। इसका मतलब 20,000 रुपये का शेयर इशू किया गया है, इससे पैसा आया है। इशू ऑफ शेयर 20,000, पहले 1 लाख का था, अब 1,20,000 का हो गया। अब आप समझेंगे आगे एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब जो खर्च किया गया। खर्च करने का मतलब आप देखिए डिबेंचर में, देखिए पहले 40 का था, अब 10 का हो गया। इसका मतलब रिडेम्पशन कर दिया गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 30,000। उसके बाद आप क्या देखेंगे? उसके बाद आप हमारी बातों को आगे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे आपको क्या करना है? उसके बाद आप आइए, प्लांट वाले में तो डिप्रिसिएशन लगा था। बिल्डिंग पहले 50,000 की, अब 79,000 की हो गई। इसका मतलब परचेज की गई है बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग 29,000 की। अब इसको देखो, इन सबको हम ऐड करेंगे 59,000 आपका आंसर आ गया है। आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको 12th नंबर क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। तमाम तरह के क्वेश्चन दिए हैं, सभी को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।